अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर महाभिषेक शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ आए। इस टॉपिक का नेम है सफोकेशन का हो जाना, यानी कि सांस का भर के आना। अब कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं, या अगर पेशेंट आपके पास आता है तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है, वो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन में हम जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी किसी भी नॉलेज के पास अगर पेशेंट आपके पास आता है और सिर्फ मैंने बात की है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, तो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है ये किन वजूहात की बिना पर होती है, कौन से रीजंस होते हैं। इसमें इस तरीके से होता है कि आपको किसी किस्म की एलर्जी हो जाए, किसी पेशेंट को क्रॉनिक जैसे दमे की शिकायत हो, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो, उसको एनेमिकल कंडीशन हो, या उसकी बॉडी में कोई चीज चेंजेस हो रही हो, या वेदर चेंजेस अफेक्ट हो रहा हो, या क्लाइमेट का इफेक्ट उस पर हो रहा हो, तो इसकी वजह से भी ये इश्यूज आते हैं। सबसे पहले पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट की एज क्या है, कंडीशन क्या है, किस इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी डाइट प्लान क्या है, उसकी एक्सरसाइज क्या है। इट मीन्स कि आई टॉकिंग अबाउट टू बी ऑल टाइप्स ऑफ थिंग, कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो यानी कि छोटी एज से लेके और बड़ी एज तक के हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आजकल का जो वेदर चेंज हो रहा है इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। इसमें एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, ये पोल्यूशन की कैफियत का हो जाना, डस्ट का बहुत ज्यादा हो जाना, या एलर्जी जैसे गंदम की कटाई वगैरह होती है, इसमें भी बहुत ज्यादा वेदर चेंजिंग में जिसको सफोकेशन शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस है उसको भी एलर्जी बहुत ज्यादा लगती है। इसी तरीके से अगर हम बॉडी में देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हो रही होती हैं, तो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, हमारे जो लंग्स क्या साइड होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस जो तकलीफ हो रही होती है, इसमें फास्टिंग ये होता है कि इसकी जो ट्यूब्स होती हैं उसमें ये कि स्वेलिंग का आ जाना, कैटरल कंडीशन की कैफियत हो जाना, कफिंग की कैफियत का हो जाना, यानी कि कंटिन्यूसली खांसी की शिकायत होगी, थ्रोट में स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपको इरिटेशन सी होती रहेगी, कुछ खाने पीने में भी तकलीफ हो सकती है आपको, और जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो कफ की कैफियत कंटिन्यूसली रहेगी। इसमें जब एयर पास या ऑक्सीजन का पास आउट सही तरीके से नहीं होता और सूजन की शिकायत हो रही होती है, तो स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन हम प्रॉपरली नहीं ले पा रहे होते, उसमें जो ब्रोंक्यूल्स में एल्वेलाई होते हैं वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को सक नहीं कर रहे होते, इनहेल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। अगर पेशेंट में ये कैफियत भी पाई जा रही है कि उनको इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रही है, इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ जैसे कि उनको नमूनिया की भी कैफियत हम कह सकते हैं, अगर उसको ठंड लग रही है एलर्जी होने की वजह से, तो भी उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। इसमें ओवरऑल हम होम्योपैथी को ट्रीटमेंट जो हम लेंगे वो हम एज पर सिम्टम्स लेंगे कि किस तरीके से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, क्या एज है उसकी, कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, और क्या उसको ब्लड की कमी तो नहीं है, ये भी हमने चीज देखनी है। लेकिन इस वेदर चेंजेस के अंदर हम एज पर सिम्टम्स होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन करके उनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, एज अ सिम्टोमेटिक मुताबिक हम मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मुलाकात करेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। डॉक्टर महाभिषेक शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।